बुद्धं शरणं गच्छामि। आचार्य सुधाकर चौधरी का जय भीम नमो बुद्धाय। असीम मैत्री के साथ आप सबको वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, विश्व के इतिहास में वैशाख पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, जिसे विश्वोत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। सुखो बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम्म देशना सुखा संघत्स सामग्री समगानम तपो सुखम। अर्थात बुद्ध का जन्म सुख कारक है, बुद्ध सद्धम्म की देशना सुख कारक है, संघ में एकता सुख कारक है और मिलकर तप करना सुख कारक है, सुख का कारण है। इस दिवस का आरंभ हम लोगों ने ध्यान साधना से करनी चाहिए। यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपिलवस्तु से 18 किलोमीटर दूर नेपाल और देवदह के बीच भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, शाल वृक्ष के नीचे। इस जन्म के बारे में बहुत सारी कथाएं और दंत कथाएं भी प्रचलित है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 21 साल बौद्ध धर्म साहित्य का, विशाल साहित्य का अध्ययन कर बुद्ध के बारे में जो जानकारी बुद्ध एंड हिज धम्मा में प्रस्तुत की है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उसी का संदर्भ लेंगे। तो बुद्ध का जन्म एक हम जैसे सामान्य लोगों जैसे ही हुआ, लेकिन वह निसर्ग में हुआ। यह महत्वपूर्ण है, शाल वृक्ष के नीचे हुआ। आगे चल के उनका विवाह भी वैशाख पूनम के दिन ही हुआ, दंडपानी की सुंदर कन्या यशोधरा से। और तीसरी महत्वपूर्ण घटना है कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के पूर्व अपना वारस कौन होगा यह घोषित करते वक्त धम्म ही मेरा वारस होगा, यह घोषित किया। अब आप सोचिए, जब तक पृथ्वी स्थल में धम्म रहेगा, तब तक भगवान बुद्ध का वारस चलता रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने अपना वारस नहीं बनाया। दोस्तों, तीसरी महत्वपूर्ण घटना हुई है, वह है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। यह महापरिनिर्वाण हुआ उस वक्त, कहते हैं कि पृथ्वी में कंप हुआ, निसर्ग में बादल छा गए। बहुत सुंदर वर्णन है उसका। लेकिन इसके पश्चात भी बुद्ध का महापरिनिर्वाण महत्वपूर्ण है, इसे हम जानेंगे। महापरिनिर्वाण एक ही व्यक्ति का हुआ है, बाकी लोगों का निर्वाण हुआ है, परिनिर्वाण हुआ है। सिद्धार्थ गौतम, इन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास किया, अर्थात उन्होंने अनुसंधान किया कि जीवन में दुख क्यों है, क्या ये दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और उन्होंने गृह त्याग करके उस समय के तत्कालीन सारे विद्याओं को पहले खुद समझा, जाना, अनुभव किया, और फिर उन्होंने जाना कि ये कोई भी
तपश्चर्या मार्ग या किसी ऋषि का मार्ग हमें भगवान से नहीं मिला था। भगवान नाम के कुछ चीज है ही नहीं और ना आत्मा है। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तपश्चर्या मार्ग का अनुसंधान करूंगा, और उन्हें तपश्चर्या मार्ग भी मिथ्या लगा। और उसके पश्चात उन्होंने 4 सप्ताह अपने अनुभव, ध्यान का विश्लेषण कर एक राह ढूंढी, जिसे उन्होंने नाम दिया धम्म, धम्म की राह। यूं तो कहते हैं कि 4 आर्य सत्य है, लेकिन बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब कहते हैं कि ये 4 आर्य सत्य नहीं है। ये बाद में बौद्ध साहित्य में भिक्षुओं द्वारा लाए गए हैं। आर्य सत्य 2 ही है, और वे है अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद एवं पटिलोम प्रत्यय समुत्पाद। अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद बताता है कि अज्ञान ही दुख का कारण है। उसके 12 स्टेप्स दिए हुए हैं। और पटिलोम प्रत्यय समुत्पाद कहता है दुख बोध से निर्वाण तक का मार्ग, और वो है अष्टांग मार्ग। तो बुद्ध ने अपनी धर्म की भूमिका बहुत स्पष्ट रूप से रखी, जिसे बाबा साहब ने सारनाथ के प्रथम प्रवचन में बहुत सरलता से बताई है। जरा एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। तथागत कहते हैं मेरा मार्ग धम्म का मार्ग है। इस धम्म को ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, कर्म कांड से कोई लेना देना नहीं, यहां तक कि अगले जन्म से भी कोई लेना देना नहीं। इसके केंद्र में मनुष्य है, और जीवित अवस्था में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कैसा व्यवहार करे जिससे वो सुखी हो, यह धम्म का कार्य है। और धम्म का अंतिम उद्देश्य, अंतिम ध्येय है दुख मुक्ति। तथागत ने अपने ज्ञान, अनुसंधान, चिंतन और ध्यान द्वारा हमारे दुख के सब कारणों का अनुसंधान किया और उससे मुक्ति का एक मार्ग, अष्टांग मार्ग इर्जाद किया। दुख मुक्ति यही हमारा प्रमुख ध्येय है। और वैशाख पूनम की रात उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर हमें दुख है, हम लोग को मान लेते हैं कि दुख है, तो दुख के कोई कारण हो ही सकते हैं, क्योंकि बिना कारण से तो कोई चीज घटित नहीं होती। इसलिए दुख है तो दुख के कारण है, और वो है अनुलोम प्रत्यय समुत्पाद, पहला आर्य सत्य। दूसरा है कि अगर दुख के कारणों को हटा दिया जाए तो मानव जीवन सुखी हो सकता है, और उसका रास्ता है अष्टांग मार्ग। ये अष्टांग मार्ग नोबल एटफोल्ड पाथ, बहुत ही वैज्ञानिक मार्ग है जिसे कोई नकार नहीं सकता। और ये मार्ग सबके लिए है। अब मुझे बताइए कि अगर आप दुख के कारण को हटा देते हैं और सुखी होते हैं, तो सुखी तो हर एक आदमी होना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, जैन है, बौद्ध या किसी भी मजहब का है, किसी भी देश का है। अगर वो अपने परिवार से, अपने आप से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो सुखी जीवन अवश्य चाहेगा, सबका कल्याण अवश्य चाहेगा।
और भगवान बुद्ध का धम्म ये कोई धर्म नहीं, ना उसमें ईश्वर है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना कोई कर्मकांड है, ना जादू मंत्र है। तो आप जिस फेथ में विश्वास करते हैं वो करते रहिए, मगर अपने जीवन को सुखी करने के लिए आप धम्म के राह को समझकर व्यवहार में ला सकते हैं, क्योंकि आप सुखी होना चाहते हैं। धम्म के मार्ग से हम सुखी, समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन के हकदार बनते हैं। अविद्या पच्चय संकारा, संकारा पच्चय विज्ञानंग, विज्ञानंग पच्चय नाम रूपं, नाम रूपं पच्चय षडायतन, षडायतन पच्चय पस्या, पस्या पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादानंग, उपादानंग पच्चय जाति जरा मरण दुख। यानी दुख का कारण अनुलोम प्रत्यासार में अज्ञान का है। यह पहला अर्थ सत्य है। अब मुझे बताइए, अज्ञान तो हर एक समाज में है, हर एक जाति में, हर एक व्यक्ति में है, और वही उसके दुख का कारण है। अगर किसी को कोरोना हुआ और कोरोना के लक्षण वो जानता नहीं और डॉक्टर के पास जाता नहीं, तो उसकी व्यवस्था स्मशान घाट में करनी पड़ती है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर टेस्ट करके कोरोना पता चल जाता है तो दवाइयां लेकर हमारी जान बचाई जा सकती है। इसी प्रकार किसी भी रोग का कारण पता चल जाए, ये मलेरिया है तो मलेरिया का दवाई, तो कारण को ढूंढना ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए बुद्ध का धम्म वैश्विक है, विश्व में सबको लागू है। वो इंसान के लिए है, सब प्राणी मात्रों के लिए है, और इसीलिए ये वैश्विक धम्म है। अब आप सोचिए कि कोई जर्मन है, कोई जापानीज है, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रह्मीज है, कोई सिलोनी है, वे सब ये निसर्ग के प्राणवायु को उपयोग में लाते हैं, नीला आसमान देखकर प्रसन्न होते हैं, सारा यह निसर्ग उनके लिए है। उसी प्रकार वे सब दुख से मुक्ति चाहते हैं, वे एक सुखी जीवन चाहते, एक समृद्ध जीवन चाहते, शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े युद्ध किए, वे भी आखिर शांति के ओर झुके। इसलिए दोस्तों, यह धम्म आज विश्व को शांति के पथ पर ले आ सकता है, सुखी जीवन दे सकता है, शांतिपूर्ण जीवन के साथ समृद्धि भी दे सकता है। मगर ये संस्कृति केवल हमारी नहीं, भारत के सारे लोगों की है। हम भारत के लोगों की है, वैसे ही ये हम विश्व के लोगों की है। ये बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं, ये तो राह है जो विज्ञान संगत है, तर्क संगत है, बुद्धि संगत है, न्याय संगत है। अगर बुद्ध के नाम पर कोई ऐसी बात कहता है कि जो कल्याणकारी नहीं, तर्क संगत नहीं, बुद्धि संगत नहीं, विज्ञान संगत नहीं, तो बाबा साहब कहते हैं कि उसे बुद्ध के वचन नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, आज विश्व के सारे लोग सुख, समृद्धि, शांति चाहते हैं, और ये देने के लिए सिर्फ एक ही राह है, और वो बुद्ध के धम्म की राह है। धम्म के बारे में भी लोग कुछ संभ्रम रखते हैं। धम्म क्या है, धम्म को कैसे जानना चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनके धम्म में धम्म जानने के लिए 3 बातें कही है: धम्म, अधम्म और सधम्म। धम्म की उन्होंने जो व्याख्या की वो बहुत महत्वपूर्ण है। परफेक्शन इन लाइफ इज धम्मा, जीवन में पूर्णत्व लाना धम्मा है। टू अटेन निब्बाना इज धम्मा, निर्वाण यानी सारे विकारों से मुक्त होना धम्म है। जो चीज अनेक कंपोनेंट्स, अनेक घटक से बनी है,
वो अनित्य है यानी बदलने वाली है, ये जानना यानी धम्म। सुखो बुद्धान उपादो, बुद्ध का जन्म हुआ वो भी इसी दिन हुआ, और उनका महापरिनिर्वाण हुआ वो भी इस दिन हुआ। मरना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जैसे जन्मना। जो जन्मता है वो मरता है, लेकिन मृत्यु का शोक मनाना चाहिए, ऐसे बुद्ध धर्म में नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी ये बुद्ध की धम्म की राह है, जो पूरे विश्व के लोगों के लिए आने के लिए आमंत्रित कर रही हैं, क्योंकि इसमें उन्हें कोई बाधाएं नहीं। अगर वे किसी फेथ को मानते हैं, किसी धर्म को वो मानते रहे, मगर सुखी होना चाहते हैं तो वो धम्म पथ को अपनाएं। मगर एक बात ध्यान में रखें दोस्तों, कि बुद्ध का धर्म आचरण का धर्म है, व्यवहार का धर्म है, ये गाथाओं का धर्म नहीं है। अब आखिरी में एक छोटी सी बात मैं आपको हमारे दोस्तों के लिए बताऊंगा, जिन्होंने 1956 के बाद में बुद्ध धर्म ग्रहण किया है। अब आप सोचिए मित्रों कि आपके घर में कोई बीमार है और आप एक परित्राण पाठ रखते हैं, बुद्ध की मूर्ति रख के पूजा करते हैं और कहते हैं, ए बुद्ध इसे ठीक कर दे, इसको बीमारी से ठीक कर दे। तो ये संभव नहीं है दोस्तों। क्यों? तो बुद्ध ने कहा था, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मार्गदाता हूं। हे आनंद, तुम्हें ही तुम्हारे मार्ग पर चलना होगा, अत्तदीप भव, खुद को प्रज्वलित करना होगा। तो दोस्तों, बुद्ध धर्म का यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि धारे से तो धर्म। आपको बुद्ध धर्म आचरण में लाना होगा। अगर विश्व के सारे लोग वैशाख पूनम के दिन उत्सव मनाते हैं और वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं, तो बस यह बात ध्यान रखें कि बुद्ध की धम्म की भूमिका क्या थी। अब एक छोटी सी बात, सारे लोग अलग अलग तरीके से बौद्धोत्सव मना सकते हैं, यह उनका स्वातंत्र्य है, मगर कुछ बातें उसमें होनी चाहिए। वो है, उत्सव हम क्यों मनाते हैं? केवल आनंद के लिए नहीं। उस जयंती के द्वारा, उस उत्सव के द्वारा हम उस महापुरुष के विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसे याद करते हैं, रिव्यू करते हैं। इसलिए जयंती का अर्थ ही वो है। आज हमने संक्षेप में जानने का प्रयास किया कि बुद्ध धर्म, यह विश्व धर्म, यह विश्व उत्सव कैसे बन सकता है, और इसके लिए वैशाख पूर्णिमा यह विश्व उत्सव हो जाए और सारी दुनिया में मनाया जाए, मनाना आरंभ हो जाए, तो वो कैसे होगा? बहुत सरल है। ये जमाना हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर घर पहुंच सकते हैं और बुद्ध का ये धम्म मार्ग उन तक पहुंचा सकते हैं। जब लोग जानेंगे कि ये मार्ग तो बहुत सरल है और इस मार्ग पर चलने से हमारा परिवार, हम सुखी होते हैं, हमारा समाज सुखी होता है, हमारा देश सुखी होता है, समृद्ध होता है, तो दोस्तों धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में बुद्ध धर्म का धर्म प्रस्थापित होगा और ये सारी मानव जाति संरक्षित हो जाएगी, युद्ध से बच जाएगी, बुराइयों से बच जाएगी और आने वाली पीढ़ी धर्मवान बनेगी। वैशाख पूनम तक आप बुद्ध के धम्म को पूर्णतः जान ले और व्यवहार में लाए, आपका कल्याण होगा। बुद्धं शरणं गच्छामि।